जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, आत्मा, आत्मबल, आरोग्य, सफलता, उच्च पद प्रतिष्ठा आदि के कारक ग्रहों के राजा सूर्य देव 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर के मध्य में 30 दिन के लिए अपनी ही मूल त्रिकोण राशि सिंह राशि पर गोचर करेंगे। कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव सप्तम स्थान के स्वामी होते हैं और सप्तम स्थान पर ही गोचर करेंगे। साथ में उनके साथ गोचर करेंगे केतु देव, अर्थात सूर्य और केतु का यहां पर योग बनेगा और उस युति पर राहु की दृष्टि होगी। बुधदेव जो आपके लिए पंचम स्थान के स्वामी होते हैं, त्रिकोण के स्वामी होते हैं, सूर्य के साथ अद्भुत योग बनाएंगे। इस सब का क्या परिणाम प्राप्त होगा और सूर्य देव के इस गोचर से क्या आपको सत्ता प्राप्त होगी, अर्थात पद प्रतिष्ठा प्राप्त होगा। कहां कहां से आपको लाभ हो सकता है, कहां पर सावधान रहने की आवश्यकता है, इस सब पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही उन अद्भुत और सटीक उपायों की भी चर्चा करेंगे जिससे सूर्य देव के इस गोचर का आप सर्वोत्तम लाभ उठा सकें। कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव चूंकि केंद्र स्थान के स्वामी होते हैं और सप्तम स्थान के स्वामी होते हैं, अर्थात सप्तम स्थान से क्या देखा जाता है, गृहस्थ जीवन देखा जाता है, स्पाउस के बारे में, जीवन साथी के बारे में, व्यापार के बारे में और व्यापारिक साझेदारी के बारे में भी यहीं से देखा जाता है। और यहां पर नेगोशिएशंस देखा जाता है, पब्लिक डीलिंग को भी देखा जाता है। अब देखिए, अब यही से रिजल्ट निकल के आ रहे हैं, आप स्वतः समझिए। जब इस भाव का स्वामी ही यहां पर बैठा हो, स्वामी होने का अर्थात इस भाव की चीजों को के रिजल्ट को देना। अब इस भाव पर अब सूर्यदेव जो ईगो के कारक है, आत्मसम्मान के कारक हैं, राजा हैं, राजा जैसा स्वभाव है, ये कुंभ राशि के जातकों को जिनके कुंडली में सप्तम पर सूर्यदेव बैठे हो या इस बीच गोचर कर रहे हो, तो उनके स्वभाव में परिवर्तन आएगा कि आपका ईगो बढ़ जाएगा, अहंकार बढ़ जाएगा, राजा जैसा बिहेवियर आप करने लगे। वो कहां करेंगे? सप्तम स्थान पर करेंगे। घर में जीवन साथी के साथ में इस तरह का बिहेवियर, अथॉरिटेटिव बिहेवियर, हावी होने का बिहेवियर, राजा है ना, तो राजा तो हावी रहता सब पर, सब हमारे अनुसार हो, ऐसा विचार, ये विचार आप अपने गृहस्थ जीवन में लाएंगे। अर्थात अपने जीवन साथी पर संपूर्णता से हावी होने का प्रयास करेंगे, जिसके कारण जीवन साथी असहज हो सकता है। क्यों? आपकी अधिकारवादी प्रवृत्ति के कारण से, आपकी जो अधिकारवादी प्रवृत्ति है उसके कारण एक चीज ये होगा। दूसरा, आत्मसम्मान आपका हाई लेवल का हो जाएगा। आपको लगेगा कि आपका जीवन साथी कहीं आपके आत्मसम्मान को ठेस तो नहीं लगा रहा है। तो इसके कारण से गृहस्थ जीवन में कलह का वातावरण पैदा होता है। सूर्यदेव सेपरेटिव ग्रह हैं, केतु भी सेपरेटिव हैं, दोनों एक साथ सप्तम स्थान पर बैठेंगे तो गृहस्थ जीवन में थोड़ा सा कलह का वातावरण बन सकता है। लेकिन इसके सकारात्मक परिणाम क्या होंगे? सकारात्मक परिणाम ये होंगे कि जीवन साथी के करियर में जबरदस्त ग्रोथ होगी, उनको प्रमोशन आदि प्राप्त होने की संभावना प्राप्त हो सकती है, पद प्राप्ति की संभावना हो सकती है यदि वो इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। तो आपका जीवन साथी को पद, नौकरी, सरकार से जुड़े हुए कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। और आपको क्या लाभ होगा? क्योंकि आपके दशम से दशम होने के कारण आपके भी करियर में उन्नति, आपके भी करियर को प्रकाशित करेंगे, करियर में प्रमोशन आदि की संभावनाओं को प्रबल करेंगे। नया काम मिल सकता है, प्रोजेक्ट मिल सकता है, नई नौकरी के ऑफर आ सकते हैं। बदलाव के साथ ये परिस्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। दूसरा, ये तो सकारात्मक परिणाम होगा। और सूर्य की जो दृष्टि होगी आपके राशि पर होगी, अर्थात व्यक्तित्व में आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका आत्मबल बढ़ेगा और ईगो कॉन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ेंगे अपने सुपीरियर्स के साथ, सरकारी अधिकारियों के साथ में या सरकार के साथ में ईगो कॉन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि इसी राहु की दृष्टि भी सूर्य पर है। इस कारण से भी ये हो सकता है, संभावित रहेगा। लेकिन कुछ एक बिंदुओं से बड़े सकारात्मक समाचार आ रहे हैं।
बुध देव यहाँ पर 22 अगस्त से लेकर के 7 सितंबर के मध्य में सूर्य देव के साथ ही बैठेंगे और बुध देव आपके पंचम अर्थात शिक्षा, संतान, प्रेम आदि के कारक हैं। फलतः यदि आप किसी प्रेम संबंध में थे तो उस प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करने का समय है। ये घर वालों से बात करना चाहिए आपको, यदि आपकी कुंडली में भी प्रेम विवाह के योग हो तो। दूसरा, संतान पक्ष से भी अच्छे समाचार प्राप्त हो सकते हैं। संतान भाव का ये पराक्रम होगा, तो अर्थात संतान अपने क्षेत्र में अच्छा करेगी। देखिए संतान का भाव हुआ, संतान से तीसरा भाव उनका पराक्रम भाव हो जाएगा, अर्थात उनका प्रयास, उनका पुरुषार्थ। और पुरुषार्थ के भाव पर जब सूर्य और केतु बैठे हों तो अद्भुत पराक्रम दिखाएंगे। जहाँ जो जिस फील्ड में आपके संतान है वहाँ पर अच्छा करती हुई दिखेगी। वहाँ से जो समाचार आएंगे वो आपको न केवल ग्लाइड करेंगे बल्कि आपके आत्मसम्मान में और वृद्धि करेंगे। आपका जो ईगो का अहंकार है, वो अभिमान है, वो इस कारण से संतान के पराक्रम से बढ़ने वाला है। आपका आत्माभिमान बढ़ेगा। आपकी पद प्रतिष्ठा भी इसी संतान के माध्यम से, जीवन साथी के माध्यम से बढ़ती हुई दिख रही है। और आपका स्वयं का तो है ही है, लेकिन संतान और जीवन साथी के साथ के पराक्रम से, उनके पुरुषार्थ से, उनके जीवन में जो अच्छाई हो रही है उसके कारण से आपको भी इसका बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट से बचिएगा जीवन साथी के साथ। और एक जगह कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है आपकी, बिजनेस पार्टनर्स के साथ आपको कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती है, उनसे लड़ाई झगड़ा तू मैं हो सकता है। यदि आपका कोई बिजनेस है उसमें पार्टनर्स है, वो कारण क्या होगा? आपकी हावी होने की प्रवृत्ति, आपकी अधिकारवादी जो प्रवृत्ति है उसके कारण से पार्टनर भी असहज हो जाएंगे, बिजनेस पार्टनर भी। लाभ एक जगह होगा, व्यापारिक लाभ की स्थिति यहाँ पर रहेगी। व्यापार को बहुत अच्छे तरीके से ले जाएगा। और अगर व्यापार आपका सरकारी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, ठेकेदारी के कार्यों से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। कॉन्ट्रैक्ट से किसी भी तरीके से इस तरह से जुड़े हुए हैं तो ये आपको बहुत लाभ। हाँ, राजनीति के क्षेत्र से अगर आप जुड़े हुए तो भी आपको लाभकारी है। यदि आपकी जीवन साथी राजनीति से जुड़ी हुई है, पॉलिटिक्स से, वहाँ से भी जबरदस्त परिणाम आपको प्राप्त होते हुए दिखेंगे। अच्छा, केतु के साथ का जो इफ्लेक्शन है वो कितना होगा? क्योंकि केतु तो बढ़ रहे हैं कर्क राशि की तरफ, तो डिग्री वाइज शुरुआत के 3-4 दिन को छोड़ दिया जाए तो बहुत अंतर हो जाएगा, तो इसलिए वहाँ पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। शुरुआत के 20-21 अगस्त के समय को छोड़ दिया जाए तो बाकी ठीक है। उसके बाद राहु को देखें तो राहु की दृष्टि पड़ती है सूर्य, तो सूर्य में प्रॉब्लम आती है। लेकिन यहाँ पर जब 180 डिग्री से देखें तब प्रॉब्लम होगी। राहु यहाँ पर मकर राशि की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं और 5 दिसंबर तक इनको मकर राशि पर पहुँच ही जाना है। डिग्री वाइज बहुत अंतर है, इसलिए सीधे सूर्य को प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं राहुदेव, इसलिए रिफ्लेक्शन का प्रभाव बहुत क्षीण होगा या बहुत कम होगा। तो इस कारण से सूर्य यहाँ पर बहुत अच्छे परिणाम देंगे। अब आते हैं हम सूर्य जब दो नक्षत्रों पर यहाँ गोचर करेंगे इस कालखंड में। पहला नक्षत्र है मघा नक्षत्र। मघा नक्षत्र के स्वामी केतु सूर्यदेव के साथ ही बैठे हुए हैं, तो ये तो अच्छा हो गया। और एक बात, ये जो मघा नक्षत्र पर गोचर होगा 17 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के मध्य में होगा। और सूर्यदेव इस बीच सिंहासन पर बैठेंगे, क्योंकि मघा नक्षत्र का जो सिंबल है वो सिंहासन है, राज सिंहासन। और राज सिंहासन पर सूर्यदेव बैठेंगे, इसीलिए इसको सत्ता प्राप्ति योग कहा जाता है। जब मघा नक्षत्र में सूर्य का गोचर होता है और केतु भी साथ में हो, क्योंकि केतु से नक्षत्र का स्वामी है, उसका अच्छा रहना जरूरी है, तो साथ में ही है। तो इस कारण से सत्ता प्राप्त होने का मतलब यह है पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, सम्मान की प्राप्ति यहाँ पर इस दौरान संभावित रहेगी। 31 अगस्त से लेकर 13 सितंबर तक सूर्यदेव पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पर गोचर करेंगे। और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो शुक्रदेव हैं। शुक्रदेव कलात्मकता के, सौंदर्य के कारक है, ऐश्वर्य के कारक है। यहाँ पर सूर्य जब इस नक्षत्र पर गोचर करेंगे तो कलात्मकता के माध्यम से ऐश्वर्य आ सकता है, उसकी संभावना प्रबल होगी। ऐश्वर्य, सुख, सुविधा आपको बढ़ती हुई यहाँ पर दिख रही है। चूंकि सप्तम पर बैठ करके सूर्यदेव पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पर होंगे तो ये कामनाओं को अत्यधिक जगाने वाला होगा, तो इसलिए भी थोड़ा सा, इस कारण से थोड़ा सा सावधान रहने की भी जरूरत रहेगी। अत्यधिक कामनाएं हमको गर्त में डाल देती हैं, सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी।
अब सूर्यदेव क्या सबको इसी तरह के परिणाम देंगे? सबको इसी तरह के परिणाम नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि वो कुंडली तय करती है कि कौन सा ग्रह किस तरह का परिणाम देगा। यदि आपकी कुंडली में सूर्यदेव की यही स्थिति है, स्वराशिस्थ हैं या उच्च के हैं और मित्र राशि पर, अतिमित्र राशि पर बैठे हुए हैं, नवांश कुंडली में भी वो देव या मनुष्य नवांश में, तो अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, जैसा बताया है ऐसे देंगे। और यदि सप्तम पर आपको अष्टक वर्ग के बिंदु भी अधिक मिले हुए हैं तो फिर और भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। और अब आते हैं, यदि आपका सूर्य नीच का हो गया कुंडली में, नीच का हो तो, या 6, 8, 12 से संबंध बनाया हो तो, राक्षस नवांश में हो, नवांश कुंडली में, तो तब ये सूर्य परेशान कर सकता है, परेशानियों को बढ़ा सकता है, या अच्छे प्रभावों को जो बताया गया वो बहुत कम मात्रा में प्राप्त हो, उसमें भारी कमी हो जाए। इसके लिए उपाय एक करने की आवश्यकता, केवल एक उपाय, लेकिन बहुत सटीक और बहुत सरल। केवल सुबह, नित्य सुबह आधे घंटे पहले उठ जाना है, सूर्योदय से आधे घंटे पहले उठ गए, दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर के हाथ पैर धुल करके संभवतः स्नान करें। ना करने का मन हो, कोई चिंता की बात नहीं, आप जाकर के छत पर अपने बैठ जाएं या किसी गार्डन में चले जाएं, पार्क में चले जाएं, जहां से सूर्य को, उगते हुए सूर्य को देखा जा सके। उगते हुए सूर्य को एक टक देखिए, बैठ सके बैठ जाएं, नहीं तो खड़े होकर के आप एक टक देखें, त्राटक करें। और कुछ देर तक देखने के बाद जब आंख में गर्मी आ जाए, आंख जलने लगे, पानी आ जाए, आंख बंद करने का मन हो, तो आंख बंद करके उसी उगते हुए सूर्य को अपने आज्ञा चक्र में देखिए। फिर छवि धूमिल होने लगे तो आंख खोल करके फिर देख लिया। ये क्रम चलता रहे 15 मिनट तक, और मन ही मन गायत्री मंत्र जपते रहें। आप देखेंगे कि आपके व्यक्तित्व के अंदर अद्भुत परिवर्तन आएगा, आपके थॉट प्रोसेस में, चिंतन करने की प्रक्रिया में परिवर्तन आएगा, आपके व्यवहार में जबरदस्त परिवर्तन आएगा, जिससे सामने वाला आपको कह भी सकता है कि आपके व्यवहार में इस तरह की इतनी तेजी, इतना प्रकाश कैसे दिख रहा है। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा है, आपके लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ, तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।